अजी लाग्यो लाग्यो जेठ ऐसा डकार तेजा रे लग तोड़ो गाजो सावणे भादू। तो जय हिंद साथियों, सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। आप सभी को ज्योग्राफी क्लासेस साहा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के लोक देवता। टॉपिक है राजस्थान के लोक देवता। राजस्थान के लोक देवता में अपन लोग सबसे पहले पढ़ेंगे तेजाजी को। किसको पढ़ेंगे? तेजाजी को। तेजाजी, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे तेजाजी का जन्म कहां होता है। तेजाजी का जन्म स्थान, तेजाजी का जन्म होता है खड़नाल, नागौर में। खड़नाल है, नागौर में होता है। और कब होता है? 29 जनवरी 1074 ईस्वी में तेजाजी का क्या होता है? जन्म होता है। और इनके पिता का नाम होता है, इनके पिताजी का नाम क्या होता है? तहारजी दौलिया। तहारजी दौलिया। दौलिया मतलब इनकी गोत्र क्या है? दौलिया जाट है। दौलिया जाट। तो इनके पिता का नाम होता है तहारजी दौलिया। दौलिया मतलब दौलिया जाट है। ठीक है। इसी क्रम में हम लोग बात करें इनके माता का नाम क्या होता है। इनके माताजी का नाम होता है राम कुंवरी। राम कुंवरी। और इनकी पत्नी का नाम होता है पेमल। क्या नाम होता है? पेमल। पै से पेमल, पै से पनेर, यानी ये पनेर गांव की है। पनेर गांव की। और पनेर गांव कहां पड़ता है? अजमेर में पड़ता है। कहां पड़ता है? अजमेर में पड़ता है। तो तेजाजी का जन्म स्थान है खड़नाल, नागौर, जिनका जन्म 29 जनवरी 1074 ईस्वी में होता है। इनके पिता का नाम तहारजी दौलिया, यानी दौलिया इनकी गोत्र है। और जाट परिवार में इनका जन्म होता है। इनके माता का नाम होता है राम कुंवरी। क्या होता है? राम कुंवरी। और इनकी पत्नी का नाम होता है पेमल। क्या होता है? पेमल, जो पनेर गांव की है, अजमेर जिले की। यानी पै से पेमल, पै से पनेर। कहते हैं कि तेजाजी महाराज की जो शादी है वो बचपन अवस्था में ही हो जाती है, यानी मात्र 6 वर्ष की आयु में तेजाजी महाराज की क्या हो जाती है? शादी हो जाती है, पुष्कर के मेले में, कार्तिक महीने में। इसके बाद हम लोग बात करें कि तेजाजी की घोड़ी का क्या नाम था। तेजाजी की घोड़ी का क्या नाम था? लीलन। क्या नाम था? लीलन नाम था। तेजाजी की घोड़ी का नाम क्या था? लीलन नाम था। इनके पुजारी को क्या कहते हैं? इनके पुजारी को कहते हैं गुड़ेला। क्या कहते हैं? गुड़ेला। तेजाजी महाराज को काला व बाला के देवता के नाम से जाना जाता है। काला व बाला के देवता। काला व बाला के देवता कौन है? तेजाजी महाराज। कौन है? तेजाजी महाराज। इनके गीत को तेजाजी टेर कहते हैं। तेजाजी टेर। तेजाजी टेर कहते हैं। तो तेजाजी टेर किससे संबंधित है? तेजाजी से संबंधित है। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करें, जो तेजाजी का जो मंदिर है वो है परबतसर नागौर में। परबतसर नागौर में। मारवाड़ का एक शासक था अभय सिंह। अभय सिंह के काल में, अभय सिंह काल में इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था परबतसर नागौर में। एक कहानी है तेजाजी महाराज की। कहते हैं कि पहले क्या करते थे लोग, सुबह जल्दी उठकर खेत में चले जाते थे। सब खेत का काम करने के लिए सुबह जल्दी खेत चले जाते थे। ठीक उसी प्रकार तेजाजी महाराज भी सुबह जल्दी ही खेत में हल चलाने के लिए चले जाते हैं। और अपने क्या होता है गांव में कि जो आदमी खेत में जाता है सुबह काम करने के लिए, तो उसके पीछे पीछे जो उसकी घरवाड़ी है या फिर उसकी भाभी है या फिर उसकी कोई टबर टिकर है, वो भत्ता लेकर जाते हैं खेत में।
तो ठीक उसी प्रकार तेजाजी महाराज खेत में चले जाते हैं हल चलाने के लिए सुबह सुबह। और उसकी भाभी होती है केली, उसकी भाभी का नाम क्या होता है? केली, जो भाता लेकर जाती है तेजाजी महाराज के लिए खेत के अंदर। और केली होती है दोस्तों, यह भाता लेकर लेट जाती है, भाता लेकर क्या जाती है? लेट जाती है। तब तेजाजी महाराज ने कहा कि भाभी इतनी लेट कैसे होगी, यानी केली को कहा कि तू इतनी लेट कैसे होगी, मना भूख लाग रही थी, इतना लेट क्यों आया होगा आज भातों लेकर। तो तब तेजाजी महाराज की भाभी ने कहा कि मैंने पीसो मैंने पोयो कंवर तेजा रे, मन गो तो रांध्यो खाटो खींचड़ो, का मन पीसो और मन पोयो मन को तो रांधो खाटो खींचड़ो। तब तेजाजी महाराज ने कहा भाभी आप बात तो पर ठीक है, पर मैं भूख लाग रही नहीं थी, इतना लेट भातों लेकर क्यों आया। तब तेजाजी महाराज की जो भाभी है केली, उसने तेजाजी महाराज को कहा अगर इतना खाना चाहिए गरम गरम फलका भावा नहीं तो थारी बीननी खुद लेकर आओ और उनकी हाथ की रोटी खाओ। तब तेजाजी महाराज को ये बोल है वो चुप जाते हैं। कहते हैं तेजाजी महाराज यहाँ से रवाना हो जाते हैं अपनी घोड़ी लीलन को लेकर पनेर गांव के लिए। किस गांव के लिए? पनेर गांव के लेकर ये रवाना यहाँ से हो जाते हैं। गेले में रास्ते में उनको एक पंडित मिलता है, तो पंडित ने कहा भी था कि तेजाजी महाराज को अरे तेजा तुम मत जा, मुझे तुम्हारी साक्षात मृत्यु दिखाई दे रही है। तो तेजाजी महाराज नहीं माने और वहां से चल दिया और पनेर गांव आकर डट गए। जहां पर पनेर गांव में इनका ससुराल होता है, वहां पर आकर जब ये ससुराल का जो जहां पर वो मेन दरवाजा होता है उसका गेट तब खोलते हैं, तब कहते हैं कि उनकी सासू है वो गायों का दूध निकाल रही होती है और वो गाया डर जाती है, तब सारा दूध है वो मतलब नीचे ढुल जाता है। तो तेजाजी महाराज ने कहा कुण नाग, उसकी सासू ने कहा था कुण है वो नाग हो जाए, उन्हें नाग को नहीं खाओ। तो तेजाजी महाराज वहां से चले जाते हैं और रास्ते में एक लाछा गुजरी उनको देख लेती है और लाछा गुजरी उनको अपने घर ले जाती है। किसको? तेजाजी महाराज को। तब वो कहती है कि आप कौन हो, आप कहां से आए हो। तो तेजाजी महाराज ने कहा मेरा पनेर गांव में मेरा ससुराल है और ऐसे ऐसे करके कुछ बताया। फिर लाछा गुजरी कहती है वो तो मेरी सहेली है। कौन? पेमल। तो मैं पेमल को लेकर आती हूँ, आप यहाँ पर आराम कीजिए। तब लाछा गुजरी जाती है पेमल के पास और पेमल को लेकर वहां आती है, नई सेज बिछाई हुई होती है। और इसी बीच क्या होता है कि कुछ मेयर के मीणा होते हैं, वो लाछा गुजरी की गायों को चुरा के ले जाते हैं। तब लाछा गुजरी ने तेजाजी महाराज से कहा कि आप मेरी गायों को चुरा कर लेकर आए। तब तेजाजी महाराज नई नवेली दुल्हन को छोड़कर वो वहां से चले जाते हैं और कहां पर मेयर की मीणा थे उनको गायों को जो लेकर गए थे मेयर की मीणा उनको छुड़ाने के लिए चले जाते हैं। रास्ते में सेंद्रिया गांव में एक सांप आग में जल रहा होता है, यानी नाग देवता बसक नाग अग्नि में जल रहा होता है। तो तेजाजी महाराज ने वो सांप है वो भाले की नोक से बाहर निकाल दिया। तब तेजाजी महाराज को सांप ने कहा, उस नाग देवता ने कहा कि आज मेरी मोक्ष होने वाली थी लेकिन आज मुझे आपने बचा लिया, इसलिए मैं आपको डसूंगा। तब तेजाजी महाराज ने कहा आपकी ये विचार ठीक है कि आप मुझे डस लेना, लेकिन पहले मैं एक वचन देकर आया हूँ। किसको? लाछा गुजरी को, क्योंकि लाछा गुजरी की गायें हैं वो मेयर की मीणाओं के द्वारा चुरा ली जाती है और उन गायों को छुड़ाने के बाद मैं आपकी बम्बी पर आ जाऊंगा। इसी तरह से तेजाजी महाराज वहां से चले जाते हैं। जहां पर युद्ध होता है उसका नाम है मंडावर में भयंकर युद्ध होता है। इधर हमारे तेजाजी महाराज, उधर दुश्मन की सेना आपस में लड़ती है और तेजाजी महाराज खून से लथपथ हो जाते हैं। और गायों को छुड़ाने के बाद तेजाजी महाराज है वो नाग की बम्बी पर आते हैं और कहते हैं कि हे नाग राजा कहाँ हो आप, मैं आ गया हूं यहाँ पर। तो तेजाजी महाराज पूरे खून से लथपथ होते हैं। तो नाग कहते हैं कि वो जो मतलब जहां पर खून नहीं लगा हुआ होता ना वहां पर वो डसते हैं। तो तेजाजी महाराज अपनी जीभ बाहर निकालते हैं और तेजाजी को वहां पर सांप डसते हैं जीभ पर और उनकी यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। तो उनका सुरसरा नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हो जाती है, जहां पर इनका मंदिर बनाया हुआ है। इस मंदिर को फिर किया गया यहाँ से महाराजा अभय सिंह के समय जो यहाँ का हाकिम होता है मारवाड़ का, उसके द्वारा स्थापित कर दिया जाता है। कहां पर?
नागौर में। इसके अलावा अलग भी इनके मेले कुछ बढ़ते हैं, कुछ मंदिर हैं, जैसे भावता अजमेर में है, बासी दुगारी बूंदी में भी है। तो ये आज अपन लोग बात करी है तेजाजी महाराज की। अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को शेयर या सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक बने रहे आप ज्योग्राफी क्लासेस सावा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, जय भारत।